सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल पे अपवर्क सर्च कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपवर्क का ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ दो ऑप्शंस आ रही हैं कि लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। चूँकि आपने नया अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं कि आई एम अ क्लाइंट हायरिंग फॉर अ प्रोजेक्ट या आई एम अ फ्रीलांसर लुकिंग फॉर वर्क। क्योंकि हमने फ्रीलांसर के तौर पर काम करना है तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गई है साइन अप टू फाइंड वर्क यू लव। तो यहाँ दो ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू विद गूगल या अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें एंटर कर दें। अच्छा, यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपने अपना हमेशा यहाँ पे रियल नेम ही ऐड करना है। कोशिश करें जो आपका नेम आईडी कार्ड पे मेंशन्ड है उसी को यहाँ पे ऐड करें, क्योंकि बाज़ का जब अपवर्क वाले वेरिफिकेशन करते हैं तो फिर वो आपकी आईडी कार्ड की फ़ोटो भी साथ मांग लेते हैं। तो वहाँ पे नाम अगर कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले जो टिप है वो ये है कि आपने हमेशा अपना रियल नेम यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जिस ईमेल एड्रेस पे ये अकाउंट बनाना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं, जिसके बाद आपने पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि ये ईमेल ऑलरेडी इन यूज़ है, तो हम यहाँ पे कोई और ईमेल एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं जी। तो ईमेल एड्रेस के बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है पासवर्ड के ऊपर। अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करेंगे। लोकेशन अभी सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे येस आई अंडरस्टैंड करेंगे, यहाँ करेंगे क्रिएट माई अकाउंट जी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया है कि योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब यहाँ हमारे पास एक पेज ओपन हुआ है जिसमें कहते हैं जी कि अपना ईमेल एड्रेस जो है उसको वेरीफाई करें। आपने करना क्या होता है कि आपने अपना जो ईमेल एड्रेस यहाँ ऐड किया था उसका इनबॉक्स ओपन करना है, वहाँ आपको मेल जाएगी, वहाँ से आपने इसको अकाउंट को वेरीफाई कर देना। तो मैं अभी आपके सामने वेरीफाई करूँगा। तो जब मैंने ईमेल को वेरीफाई किया तो हमारे पास लॉगिन करने की दोबारा ऑप्शन आई, उसको हमने लॉगिन किया तो हमारे पास ये पेज जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे गेट स्टार्टेड। अ फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट, हैव यू फ्रीलांस बिफोर। तो हम यहाँ पे करेंगे कि हम फ्रीलांसिंग पहले कर चुके हैं। तो येस आई हैव फ्रीलांस फॉर ईयर्स, इस पर क्लिक कर लें। उसके बाद सो व्हाट्स योर बिगेस्ट गोल फॉर फ्रीलांसिंग? टू अर्न माई मेन इनकम, टू अर्न मनी ऑन द साइड, टू गेट एक्सपीरियंस सो आई कैन फाइंड फुल टाइम जॉब। यहाँ हम करते हैं टू अर्न मेन इनकम। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है जी कि क्या कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू पैकेज अप माई वर्क फॉर क्लाइंट्स टू बाय, आई वुड लाइक टू अपवर्क टू एक्ट एज अ रिक्रूटर। तो यहाँ पे हम आई एम ओपन टू कॉन्ट्रैक्ट टू हायर अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे हम करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और तीनों इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट अ प्रोफाइल पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑप्शन है जी हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। अगर आपकी लिंक्डइन की फुल फ्लैश प्रोफाइल है तो वहाँ से आप डाटा इंपोर्ट कर लें, या फिर आप यहाँ पे अपलोड अपनी जो रेज्यूमे है वो अपलोड कर लें, या इसको मैन्युअली कर लें। तो यहाँ हम करेंगे फिल आउट मैन्युअली। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आ गया जी इट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग क्लाइंट सी सो मेक इट काउंट। यहाँ पे आ जी कि एड अ टाइटल टू टेल द वर्ल्ड व्हाट यू डू। अच्छा, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ख्याल रखनी है, देखिएगा कि अपवर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोफाइल्स सर्च होती हैं। लोग सर्च करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको किस अंदाज से सर्च करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ तो यहाँ देखिएगा, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, तो यहाँ जब मैंने गेस्ट पोस्ट बैकलिंक लिखा तो मेरे सामने ये प्रोफाइल्स आ गई हैं। ये कोई क्लाइंट जब गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स लगवाना चाहता है वो सर्च करता है, कहाँ सर्च करता है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टैलेंट सेलेक्ट करता है, और टैलेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखता है जो उसने फील्ड सर्च करनी होती है। तो यहाँ पे अगर मैंने सर्च किया गेस्ट पोस्ट बैकलिंक तो मेरे पास ये प्रोफाइल्स आ गई हैं। अब इनके नीचे साथ शो भी हो रहा है 10K प्लस अर्नड, 4K प्लस अर्नड, 400 जो है इसने डॉलर से ज़्यादा कमा लिए हैं। तो यहाँ पे किस किसने कितनी कितनी अर्निंग की है इस फील्ड में वो सारा यहाँ रिकॉर्ड शो हो रहा है, और साथ साथ इनकी एक्सपर्ट वेरीफाइड, उसके बाद टॉप रेटेड प्लस, ये साथ उनके स्टेटस भी शो हो रहे हैं। तो मुझे क्लाइंट्स क्या करते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल यहाँ शो हो रही हो तो आपकी प्रोफाइल देख के आपको ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, ये प्रोफाइल आपकी कब शो होती है, जब आपने इन कीवर्ड्स पे काम किया होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो किसी कीवर्ड पे रैंक करे, और ये चीज़ याद रखिएगा वो जो प्रोफाइल जो रैंक करना होता है वो सिर्फ अपवर्क में रैंक नहीं करती, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्लाइंट्स गूगल पे जाके सर्च करते हैं गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स, तो आपकी जो अपवर्क की प्रोफाइल है वहाँ पे सर्च में आ जाती है।
तो इसका मतलब यह है कि प्रोफाइल के अंदर जो हम कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिस भी फील्ड से आपका ताल्लुक है आप उससे मुतल्लिक कीवर्ड सर्च कर लें। जिस तरह अगर फर्ज करें गेस्ट पोस्ट से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, या इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे सिंपल गेस्ट पोस्ट लिखूँ तो यहाँ देखिएगा आपको सजेशन देगा गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट पोस्ट आउटरीच, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक, गेस्ट पोस्टेस, गेस्ट पोस्ट राइटर, गेस्ट पोस्ट। ये सारी सजेशंस हैं जो लोग सर्च करते हैं, जिनके बारे में क्लाइंट सर्च करते हैं। आपने कोई एक कीवर्ड पकड़ लेना है और उसको अपनी प्रोफाइल में इस्तेमाल करना है। प्रोफाइल में इस्तेमाल कहां करना है? मेनली आपके टाइटल के अंदर, और नंबर 2 आपकी जो डिस्क्रिप्शन होगी प्रोफाइल की उसके अंदर आपने इसको इस्तेमाल लाजमी करना है। ठीक है जी। तो यहां पे मैं ऐसा करता हूं, मैं गेस्ट पोस्ट आउटरीच ये कीवर्ड का इस्तेमाल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर इस्तेमाल करूंगा। नेक्स्ट आगे हम करेंगे नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे और यहाँ पे एक्सपीरियंस के अंदर इफ़ यू हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस एड इट हेयर। अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपने कुछ काम किया है, आपने कुछ बैकलिंक्स पहले लगाए हुए हैं, तो यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे कर देता हूँ नथिंग टू ऐड और यहाँ पे हम करेंगे ऐड योर एजुकेशन। अच्छा, अब यहाँ हमने एजुकेशन ऐड करनी है। एजुकेशन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे प्लस पे मैंने क्लिक किया है, यहाँ पे कुछ भी एजुकेशन ऐड करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी ऐड कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब पाकिस्तान ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे डिग्री आपकी फ़र्ज करें हम कर देते हैं बैचलर ऑफ साइंस। लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फील्ड ऑफ स्टडी आपकी कौन सी थी? हम यहाँ पे कर लेते हैं जी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है। जो भी आपने करना है यहाँ उसको मेंशन कर देते हैं। आपने डिग्री का मेंशन कर दिया, फील्ड ऑफ स्टडी मेंशन कर दिया, डेट्स अटेंडेड जो है यहाँ मेंशन कर दें कि आपकी डिग्री शुरू कब हुई थी और एंड कब हुई है, वो यहाँ मेंशन करना आपने। तो मैं अपने हवाले से मेंशन कर देता हूँ कि 2000। अब यहाँ पे जो डेट, जिस डेट को आपकी डिग्री मुकम्मल हुई है या एक्सपेक्टेड है कि मुकम्मल हो जाएगी, तो यहाँ मैंने ये मेंशन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब योर स्टडीज़, अवार्ड्स एटसेट्रा। अगर आपने अपनी एजुकेशन के दौरान, अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान कोई अवार्ड्स विन किए हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हासिल की हैं, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो करेंगे इसको सेव और पहुँचेंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर आप मजीद एजुकेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस का बटन दबा के अपनी जो पोस्ट एजुकेशन है इसके बाद की, ये BS है, अगर आपने MS या MPhil किया है, PhD की है, तो वो भी यहाँ पे साथ ऐड कर सकते हैं। यहाँ करेंगे जी नेक्स्ट और आ जाएंगे हम यहाँ पे लैंग्वेजेस के ऊपर। अब लैंग्वेजेस के अंदर हमारे पास सबसे जो बेसिक है वो तो इंग्लिश है, जिसमें हमने बात करनी है मोस्टली क्लाइंट्स के साथ। यहाँ हमारी प्रोफिशिएंसी क्या है तो यहाँ मेंशन कर देंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फ्लुएंट मेंशन कर देता हूँ जी। इसके बाद अब ये इंग्लिश का हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐड लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पे और भी ज़ुबानें जानते हैं, जिस तरह जर्मन लैंग्वेज अगर आपको आती है, चाइनीज़ आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है, हिंदी आती है, अगर ये लैंग्वेजेस आपको आती हैं तो अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको। और यहाँ पे करेंगे नाउ शेयर योर स्किल्स, वो पहुंच जाएंगे स्किल्स के ऊपर। अब यहाँ हमने स्किल्स ऐड करनी है, योर स्किल्स, और यहाँ मैक्सिमम 15 स्किल्स ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखें उसने हमारा जो टाइटल था वहाँ से कुछ सजेशंस हमें दी हैं कि सजेस्टेड स्किल्स क्या हैं। गेस्ट पोस्ट, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आगे हम कर देते हैं ऑफ पेज SEO। इसके बाद हम कर सकते हैं SEO बैकलिंकिंग, हम यहाँ कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो जो स्किल्स आपके जहन में आती हैं, मैक्सिमम 15 स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जितनी आपके जहन में आएंगी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है और यहाँ पहुँच जाएंगे नाउ राइट योर बायो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मैं फिर बता दूँ कि अगर आप GBOB से अलावा कोई स्किल सेल करना चाह रहे हैं तो फिर आपने उससे रेलेवेंट आपने यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है, जिस भी फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं उस फील्ड से मुतल्लिक एक कीवर्ड चूज कर लें, उसको आपने अपने टाइटल में और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उसको ऐड कर लेना। अगर आप वेब डेवलपमेंट सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो फर्ज करें कीवर्ड है वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, तो आपने वेब डेवलपमेंट सर्विसेज को आपने अपने टाइटल में ऐड कर देना है और अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में किस तरह ऐड करना है, कहाँ कहाँ ऐड करना है, वो भी देख लेते हैं इंशाल्लाह। ले जी ना, यहाँ पे करेंगे जी नाउ राइट योर बायो। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन आपसे कह रहा था एक्चुअली वो बायो है, तो आपने बायो अपनी ऐड करनी है। तो मैंने एक बायो लिख के रखी हुई है ताकि मैं टाइम सेव करूँ। यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लूँ उसे मैं जी। अब ये बायो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है और यहाँ पे बायो आप देखें अभी भी 4479 कैरेक्टर जो हैं वो बाकी हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें मैंने सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर अपना इंट्रोडक्शन बता दिया कि SEO एक्सपर्ट एंड गेस्ट पोस्ट आउटरीच स्पेशलिस्ट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गेस्ट पोस्ट आउटरीच, मैंने यहाँ भी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद यहाँ देखें बाकी सारी बातें की हैं। यहाँ देखें फिर मैंने गेस्ट पोस्ट आउटरीच का मैंने जो टर्म है इस्तेमाल कर ली। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गेस्ट पोस्ट आउटरीच की टर्म इस्तेमाल कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी बायो के अंदर
बायो जब आप लिखेंगे तो आपने कम से कम 2 से 3 बार अपना ये जो कीवर्ड जो आपने चूज किया था उसका इस्तेमाल लाजमी कर लेना है। इससे आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च में आने के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने ये बायो छोटी सी एक लिख के मैंने यहां पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं जी चूज योर एरिया ऑफ वर्क। एरिया ऑफ वर्क की तरफ आते हैं और प्रोफाइल हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की जानिब है। चूज एटलीस्ट वन सर्विस दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ वर्क यू डू। हमने यहाँ सर्विस ही चूज करनी है। अब यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। यदि यहाँ मैंने चूज कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, अब डिजिटल मार्केटिंग के बाद हम यहाँ पे मार्केटिंग PR ब्रांड स्ट्रेटेजी जी, यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन फर्ज करें मैंने फिलहाल ये 2 स्किल्स ऐड कर ली क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ही हमारा कंटेंट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ हम करेंगे नाउ सेट योर रेट। अब आपने रेट सेट करना है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट अब लेट्स सपोज मैं शुरू में स्टार्टिंग में $10 ऐड कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि गेस्ट पोस्टिंग में नॉर्मली पर आवर रेट नहीं चलता, लेकिन जब हम आउटरीच का काम करते हैं, अपवर्क पे हमें बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि हमसे सिर्फ आउटरीच करवाते हैं, अपनी लिस्ट, अपना डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि आपने इन तमाम साइटों के साथ बार्गेनिंग करनी है, डील्स करनी है, प्राइसेस फिक्स करके हमें दे देनी है, गेस्ट पोस्टिंग हम खुद करवाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है सिर्फ आउटरीचिंग का, वहां फिर पर आवर जो है वो चार्जेस हम मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ एक चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर आप $10 अपना रेट रखते हैं तो $10 में से $2 अपवर्क हो जाएंगे, यानी 20% फाइवर की तरह, और 8 जो डॉलर्स हैं वो आपके हिस्से में आएंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे जी लास्टली फोटो एंड लोकेशन। आखिरी चीज जो है वो फोटो एंड लोकेशन है। अब यहां पे हम करेंगे अपलोड फोटो। फोटो ऐड करने से पहले एक चीज का ख्याल रखिएगा कि यहां आपने जितने भी आपके फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अपवर्क है, चाहे फाइवर है, चाहे SEO क्लर्क है, पीपल पर आवर है, जोन से भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, चूंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो यहां आपने प्रोफेशनल फोटोज ही ऐड करनी है। कोशिश करें यहाँ पे सेल्फीज ना ऐड करें, प्रोफेशनल जो कैमरे से फोटो ली गई है आपकी स्माइल के साथ उसको यहाँ पे ऐड करें ताकि एक बेहतर प्रोफेशनल आपकी लुक यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर लेता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर सेव करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्री पाकिस्तान है, आपने यहाँ पे एक्चुअल एड्रेस शो करना है यहाँ पे, और बेहतर यह है कि जो आपका करंट एड्रेस है जहां पे आप रह रहे हैं वो शो करें, या फिर जो आपका आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है उसको यहां मेंशन करें। हम यहां पे अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करेंगे, लेट्स सपोज जी। इसके बाद यहां पे आपका जो पोस्टल कोड है, जिप कोड आपका क्या सिटी सर्च कर लें यहां पे, तो ये लाहौर पंजाब पाकिस्तान ये सिलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे अपना जिप कोड जो है वो सिलेक्ट कर लें। जिप कोड आपके इलाके का क्या है गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं अगर लाहौर का जिप कोड या लाहौर में इकबाल टाउन का जिप कोड में सर्च करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा गूगल पे जाके इकबाल टाउन लाहौर जिप कोड, तो वो आपको जिप कोड बता देंगे वहाँ पे, वो आपने यहाँ एंटर कर देना है। मैं यहाँ फिलहाल इसे एंटर करता हूँ और यहाँ आपने अपना जो एक्चुअल फ़ोन नंबर है जिस पे आपको मैसेजेस आ सकें, नोटिफिकेशंस आ सकें, आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है जी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ रही है चेक योर प्रोफाइल। आपने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रोफाइल का एक ओवरव्यू आपके सामने यहाँ पे शो हो गया है। ये आपका यहाँ पे नेम है, ये आपकी लोकेशन है, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई है। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास आपकी जो बायो है वो आ गई है, आपका पर आवर रेट है, स्किल्स आ गई हैं, वर्क एक्सपीरियंस हमने चूंकि ऐड नहीं किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, एजुकेशन हमने एक ऐड की थी वो यहाँ पे आ गई है। अब सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं और ये देखें ये आपका टाइटल जो हमने सेट किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब करना आपने क्या, कोई चेंजिंग अगर आप करना चाहते हैं वो चेंजिंग करें और यहाँ इसके बाद यहाँ पे कर देंगे सबमिट प्रोफाइल।